नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। मित्रों, साथ ही इसी के साथ आज हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिन चीजों का आपके पूजा घर में होना है बेहद ही आवश्यक। मित्रों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो इन 3 चीजों को आपको पूजा घर में रखना जरूर चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया है इन चीजों के बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य अपने पूजा घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वो अपने इष्ट की प्रिय देवी देवता की तस्वीर और मूर्ति और उनसे जुड़ी चीजों को श्रद्धा भाव के साथ रखता है। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि जितना कि हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर चीजों को रखना जितना अधिक फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अमंगल और अशुभ होता है। दोस्तों, ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे उनके घर में नकारात्मकता बनी रहती है और जिससे उनके घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। तो मित्रों, जान लें ऐसी चीजों को बारे में जो आपके भी अगर मंदिर में ये चीजें रखी हुई हैं, तो उन चीजों को उस स्थान से हटाकर तुरंत ही किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन उनको अपने पूजा घर में आप भूल से भी ना रखें। अक्सर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और वो सोचते हैं कि शायद इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिन चीजों को हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हैं वो चीजें? तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो चीजें और कौन सी नहीं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज है दीपक और धूप दान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अगर आप रोज रोज मिट्टी के दीपक में पूजा नहीं कर सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग अवश्य ही करें। अगर आपकी भगवान में आस्था ज्यादा है तो आप उपला रखकर उसमें घी और गुड़ का धूप भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे मित्रों, तो ऐसा करने से घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है। अब बात करें दूसरी चीज की, तो मित्रों दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य ही होना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो इसको रोली से बना लें, क्योंकि मित्रों स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाया जाता है। अब बात करें तीसरी चीज की, तो मित्रों तीसरी चीज है कलश। अगर बात करें कलश की, तो दोस्तों कलश जो होता है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने मंदिर में रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर ये मंगल कलश अवश्य ही रखें, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों घर में सदैव ही समृद्धि बनी रहती है और इससे आपको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। अब बात करें दोस्तों चौथी चीज की, तो चौथी चीज है दोस्तों शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति जो है समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी, इसीलिए शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। शंख ऐसी चीज ही जिसकी ध्वनि मात्र से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। इसीलिए दोस्तों मंदिर में शंख जरूर ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शंख की घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इससे आपके घर में कभी भी घर में धन की कमी महसूस नहीं होती है। अब अगली चीज है मित्रों गरुड़ घंटी। जी हाँ, मंदिर में घंटी ज्यादातर सभी के यहाँ होती हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि आखिर ये क्यों होती हैं। मंदिर में
तो आपको बता दें मित्रों, क्योंकि घंटी शुभता का प्रतीक होती है, तो जिस घर में भी घंटी की आवाज होती है तो उस घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। और जिस घर में पूजा आरती के दौरान घंटी बजाई जाती है तो उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और इससे आपके घर के सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो मित्रों, ये हुई वो वस्तुएं जिनको आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको अपने घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें सबसे पहली है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। मित्रों, आप ये बात जान लें कि घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या में ना रखें। आप ये जरूर ध्यान में रखें कि आप अपने घर के मंदिर में गणेश जी की 2 से ज्यादा मूर्तियां ना रखें। 2 मूर्तियों को मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मंगल हो तो उसके लिए आप गणेश जी की एक मूर्ति को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की और मुख करके लगा लें। ज्यादातर लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो गणेश जी की मूर्ति को बाहर की तरफ मुख करके लगा लेते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अब बात करें दूसरी, तो दूसरी बात ये जरूर है कि आप अपने घर के मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल भगवान को अर्पित ना करें और साथ ही मंदिर में पुराने चढ़ाए हुए चावल को अधिक समय तक ना रखें, क्योंकि ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। और साथ ही ये बात भी आप ध्यान में रखें कि आप मंदिर में इस्तेमाल होने वाले चावल को हल्दी में भिगो कर ही इस्तेमाल करें। इससे आपको अपने जीवन में ज्यादा शुभ परिणाम मिलेंगे। अब बात करें अगली चीज की, तो मित्रों अगली चीज है पूर्वजों की तस्वीर। मित्रों, अगर आपने अपने घर के मंदिर में या उसके ऊपर पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत ही वहां से हटा दें, क्योंकि मित्रों वास्तुशास्त्र की माने तो पूजा घर में या उसके आसपास मृत पूर्वजों की तस्वीर को रखना अशुभ माना जाता है। इससे आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान भगवान के बराबर नहीं है। तो इससे आपके पूजा घर का माहौल भी नकारात्मक हो सकता है। इसका अशुभ परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही कई लोग अपने गुरु या संतों की तस्वीर को भी पूजा घर में भगवान की तस्वीर के साथ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप भी किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर को आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर को पूजा घर में भगवान की तस्वीर के साथ भूल कर भी ना रखें। इसके साथ ही मित्रों, आप भैरव जी और शनि देव अथवा काली माता की मूर्ति को भी आपको अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही आप ये भी याद रखें कि आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की सदा ही कमल पर बैठी हुई अवस्था वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए। आप माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा से धन तो आएगा, मगर वो धन टिकेगा नहीं। तो आप इस बात का भी अवश्य ही ध्यान रखें। अब बात करते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो कि आपके पूजा घर में अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों इन चीजों के पूजा घर में होने से होती हैं आपके घर में धन की बरसात और माता लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। तो मित्रों इसमें पहली चीज है इसमें गंगाजल। मित्रों हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए मित्रों आपके पूजा घर में गंगाजल का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मित्रों गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है और इसके साथ ही ये सभी व्याधियों का नाश करने वाली होती हैं। इसीलिए आप अपने पूजा घर में तांबे के एक छोटे से पात्र में गंगाजल को भरकर रखते हैं, तो इससे मित्रों आपके पूजा घर की शुभता बनी रहेगी और इससे आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी चीज है कलश। मित्रों शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है,
चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दिवाली हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, नवरात्रि हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। तो मित्रों, पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है और इससे ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज जो पूजा करते हैं उस समय हम भगवान से सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है।